दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से 7-8 महीने पहले जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आया दोस्तों, तो एक भी सीट नहीं मिली। मुकेश सहनी की बात कर रहा हूं मैं। उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी, जिसे शॉर्ट में वीआईपी कहते हैं, उसे एक भी सीट पर जीत नहीं मिली दोस्तों, बुरी तरीके से हारी। लेकिन अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान यदि कोई चेहरा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा तो वो चेहरा मुकेश सहनी का था, विकासशील इंसान पार्टी का था। चाहे पक्ष के लोग करें या विपक्ष के लोग करें, सीटें नहीं जीती। मुकेश सहनी को धोखा मिला, मुकेश सहनी की सहयोगी पार्टी के द्वारा ही। लेकिन जो चर्चा, जो जिसे हम कहते हैं, जो मुद्दा मुकेश सहनी के इर्द गिर्द घूमता रहा, उससे मुकेश सहनी की अहमियत तो जरूर साबित होती है। आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। यही मुकेश सहनी अब उत्तर प्रदेश की तरफ चल पड़े हैं। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सहयोगी है वहां पर सुभाषपा मतलब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ओम प्रकाश राजभर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंत्री है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। तो इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे वहां पर प्रेमचंद्र कश्यप को मुकेश सहनी की पार्टी ने तोड़ लिया है। प्रेमचंद्र कश्यप मुकेश सहनी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले महीने में आपको याद होगा दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर की एक निकट की सहयोगी रही सीमा राजभर को अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी के महिला मोर्चा यानी समाजवादी महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। तो क्या वीआईपी के द्वारा प्रेमचंद्र कश्यप को तोड़ने से सुभाषपा पर असर पड़ेगा? लेकिन यह सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। उतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है दोस्तों क्योंकि अगर पार्टी के विस्तार की बात हो तो पार्टी का विस्तार में केवल एक प्रेमचंद्र कश्यप ही नहीं बल्कि इनके अलावे पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के सदस्य रहे अक्षय लाल निषाद ने भी उत्तर प्रदेश में वीआईपी की सदस्यता ले ली है, मुकेश सहनी की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। सवाल यह है दोस्तों कि पार्टी का विस्तार तो कर रहे हैं मुकेश सहनी, यूपी में चुनाव कैसे लड़ेंगे, यह बड़ा सवाल है। अपनी पार्टी के बल पर अकेले अपने बल पर लड़ेंगे या गठबंधन में लड़ेंगे? अब देखिए इनका रणनीति क्या होता है उत्तर प्रदेश में। चूंकि एक तरफ मुकेश सहनी संजय निषाद जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी बीजेपी के गठबंधन में है, एनडीए में है, वैसे ही निषादों की एक दूसरी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी से और मुकेश सहनी से पुराने नेता हैं उत्तर प्रदेश में, मल्लाह समाज के संजय निषाद सांसद रहे हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, विधायक हैं। अब संजय निषाद को मुकेश सहनी सलाह दे रहे हैं कि संजय भाई आपका एनडीए में रहना आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, आप चले जाइए इंडिया अलायंस में। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि संजय निषाद को तो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में जाने की सलाह दे रहे हैं। क्या मुकेश सहनी को इंडिया गठबंधन में जिसके नेता वहां अखिलेश यादव हैं कोई भाव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? यह बड़ा सवाल है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी कि अखिलेश यादव इनको भाव देते हैं कि नहीं। क्योंकि याद होगा दोस्तों पिछला विधानसभा चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का, बिहार में उन दिनों ये मंत्री हुआ करते थे, पशुपालन मंत्री थे, बीजेपी के कोटे से मंत्री बने थे, 4 विधायक जीत कर आया था। 4 में एक विधायक का निधन हो गया, 3 विधायक बच गए थे, वो तीनों के तीनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। मिश्री लाल यादव, राजू कुमार सिंह, स्वर्णा सिंह, ये तीनों बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी में शामिल हो गए थे। जहां से निकल कर आए थे वहीं चले गए वापस। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि बीजेपी के लोगों ने बिहार में मंत्रिमंडल से मुकेश सहनी को नीतीश कुमार की सरकार से बाहर निकलवा दिया। मतलब
मंत्री पद भी चला गया यूपी में, तो चुनाव में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, केवल फूलन देवी का जयंती मनाए, इसके अलावा तो कोई प्रदर्शन कर नहीं पाए। लेकिन बिहार में जो मंत्री पद था वो भी इनसे छिन गया, इसलिए कि बीजेपी के खिलाफ वहां ताल ठोक रहे थे। उत्तर प्रदेश में डेली बीजेपी को आंख दिखा रहे थे कि हमको इतना दो, उतना दो, ये दो, वो दो। तो बीजेपी ने कहा कि ठीक है, अपने औकात पे ले लो, अपने औकात पर ले लो। तो बीजेपी ने अपने औकात पर जब लेने की बात की तो फिर बीजेपी पर और ज्यादा ये आग बबूला हुए। तो बीजेपी ने कहा कि भैया तब तो सरकार से बाहर जाओ, सरकार से बाहर चले गए। वही हाल तो लगभग मुकेश सहनी का इंडिया में भी हो गया। इंडिया गठबंधन में भी तेजस्वी यादव तो एक भी सीट भी नहीं दिए, याद है ना। 2020 के विधानसभा चुनाव में, 2025 नहीं 2020 की बात कर रहा हूं दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में जब सीट बंटवारा हो रहा था, आरजेडी में थे, आरजेडी के साथ थे गठबंधन में मुकेश सहनी, तब अंत में जब इनको सीट नहीं दिया तेजस्वी यादव, तो पीठ में छुरा भोंक दिया तेजस्वी यादव कहकर अंतिम समय में ये महागठबंधन से बाहर आ गए थे, चले गए थे बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़े, 10 सीट 11 सीट लड़े, 4 को जीत कर आया एमएलए। खैर वो पुरानी कहानी है। लेकिन 25 में भी तो बिहार में यही हो गया। 25 में भी तेजस्वी यादव ने एक भी सीट नहीं दिया इनको। अरे वो तो भला मनाइए राहुल गांधी का कि 10 को सीट इनको बच गया। 10 सीट जो है बच गया इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने 70 के बदले 60 उम्मीदवार ही खड़े किए। अब बेचारा कांग्रेस जो मुकेश सहनी के लिए 10 को सीट छोड़ा, कांग्रेस के सीट पर आरजेडी उम्मीदवार खड़ा कर दी। अब मुकेश सहनी के सीट पर क्या खेला हुआ आप गवाह हैं। मुकेश सहनी जिस सीट पर लड़ना चाहते थे गौरा बौराम, वहां से आरजेडी ने पहले ही मुकेश सहनी को सीट देने से पहले ही अपने उम्मीदवार एक मौलवी साहब थे उनसे नामांकन करा दिया, उनसे नॉमिनेशन करा दिया। और जब नॉमिनेशन हो गया तो बेचारा नॉमिनेशन वापस लेने को तैयार ही नहीं। तो मुकेश सहनी अपने बदले भाई को लड़ाए चुनाव, संतोष मांझी को नॉमिनेशन कराया। लेकिन चुनाव से एक दिन पहले संतोष मांझी ने अपने आप को चुनाव से दूर कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि वहां का मुसलमान जो है, मुस्लिम भाई, वहां आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं जिनके पास लालटेन छाप है उन्हीं को वोट देगा। तेजस्वी यादव के कहने पर भी वहां का मुसलमान मुकेश सहनी के भाई को वोट नहीं देगा। और जब वोट नहीं मिलेगा मुसलमान का तो मुकेश सहनी के भाई का जीतना असंभव है, जमानत भी नहीं बचता। तो इज्जत बचाने के लिए मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी ने नामांकन वापस ले लिया अपना। तो परिस्थिति यही है। एक भी सीट ऐसा नहीं था मुकेश सहनी का जहां पर तेजस्वी यादव ने मन से प्रचार किया होगा। सवाल यही फिर घूम फिर के आ रहा है दोस्तों कि क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुकेश सहनी को सटाएंगे? यह बड़ा सवाल है और इसी का जवाब अगला 3 महीना के अंदर में यूपी में मिलेगा। और इसके लिए एक निष्पक्ष सलाह मुकेश सहनी को मेहनत करना चाहिए जनता के पीछे। आप क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा। मुकेश सहनी को जितना ही नेता के पीछे भागते हैं ना, कभी बीजेपी वाला के पीछे, कभी आरजेडी वाला के पीछे, कभी राहुल गांधी के पीछे, कभी अभी भागेंगे अभी यूपी में अखिलेश यादव के पीछे, उससे ज्यादा बढ़िया है ना कि मलाह के पीछे भागे, केवट के पीछे भागे, अपना संगठन तैयार करें और संगठन तैयार करके अपना ताकत दिखावें। कोई किसी का नहीं है राजनीति में। अरे जब तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव का नहीं है, जब अखिलेश यादव अपर्णा यादव का नहीं है, तो मुकेश सहनी का क्या होगा? आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।